Hello students, let us read the question. In the diagram shown, the normal reaction force between 2 kg and 1 kg each. Consider the surface to be smooth, given G equal to 10 meter per second square. तो नीचे हमें सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पर ये 1 kg मास और 2 kg मास के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हो गए, जो भी होगा हमें वही कैलकुलेट यहाँ पर करना है। इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है कि फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन the net force applied on a body is equal to mass of the body into acceleration. यहाँ से हम नेट फोर्स बॉडी पे कितना अप्लाई हो रहा है वो हम कैलकुलेट। अब क्वेश्चन में देखिए कि हमें तीन बॉडी अलग अलग दिए हुए हैं, 3 kg, 2 kg और 1 kg के। इनके ऊपर एक फोर्स लगा है 60 न्यूटन का अप द प्लेन और दूसरा लगा है 18 न्यूटन का F2 ये डाउन द प्लेन। हम इस पूरे सिस्टम को एक बॉडी कंसीडर करें तो उसका मास हो जाएगा 6 किलोग्राम। ये हमारा 6 kg का एक बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं। इस पे एक फोर्स अप्लाई हुआ है अप द न्यूटन, ये है 60 न्यूटन। दूसरा अप्लाई हुआ है डाउन द न्यूटन, ये है 18 न्यूटन। और इसका अपना वेट अप्लाई हो जाएगा डाउनवर्ड 6g के बराबर। इसका एक कंपोनेंट हमको इस तरफ मिलेगा 6g cos 30 और एक मिलेगा इस तरह 6g sin 30। तो डाउन द प्लेन दो फोर्सेस हो गए, अप द प्लेन एक फोर्स है 60 न्यूटन। तो देखिए नीचे की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, फोर्स अप्लाइड on the system down the plane. ये हो गया 18 न्यूटन प्लस 6g sin 30 मीन्स 18 प्लस 6, g की वैल्यू कहता है 10 है और sin 30 की वैल्यू 1.2, तो हमको मिल रहा है 48 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि डाउन द प्लेन जो है फोर्स जो है 48 न्यूटन, ये छोटा मिला, 60 न्यूटन बड़ा मिला, तो एक्सीलरेशन तो मिलेगा बड़े फोर्स की डायरेक्शन में, यानी 60 न्यूटन की डायरेक्शन में, मीन्स अप द प्लेन। एंड देयरफॉर एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम up the plane is equal to net force upon mass। तो नेट फोर्स हो गया 60 न्यूटन एक डायरेक्शन में, 48 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में, और मास तो हमको मिला ही है 6 किलोग्राम का। तो हमको सॉल्व करने पे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि इस 1 kg के ऊपर 2 kg ने फोर्स अप्लाई किया है और वो फोर्स है n के बराबर फोर्स अप्लाई हुआ। किसने किया? 2 kg ने 1 kg के ऊपर n के बराबर फोर्स अप्लाई किया है। इसी को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और इसी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना। तो हमने केवल 1 kg मास को यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक डाउन द प्लेन 18 न्यूटन, दूसरा अप द प्लेन नॉर्मल रिएक्शन n। इसके ऊपर एक फोर्स और अप्लाई होगा, वह होगा इसका अपना वेट, और वेट होता है
मास इंटू 1 इंटू जी मीन्स जी। इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन जी cos 30 और दूसरा मिलेगा पैरेलल टू प्लेन, ये हो जाएगा जी sin 30। तो डाउन द प्लेन दो फोर्सेस लग गए 18 न्यूटन और जी sin 30। अब द प्लेन एक ही फोर्स लग रहा है, वो है एन। तो नेट फोर्स इसके ऊपर हो जाएगा नेट फोर्स ऑन 1 kg एफ नेट इज इक्वल टू एन माइनस 18 माइनस जी साइन 30। सो एन माइनस 80 माइनस जी की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से कैंसिल किया तो ये 5 बार में कट गया। सो एन माइनस 23 न्यूटन। अब हमको मालूम है कि एक्सेलरेशन ए बराबर होता है नेट फोर्स ऑन द बॉडी अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो ए की वैल्यू तो 2 है, नेट फोर्स मिला n माइनस 23 और मास बॉडी का 1 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 प्लस 23 दैट इज 25 न्यूटन। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 न्यूटन। होप you understood it well. Best of luck.